चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर नागौर से। आपको बता दें 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। पत्थर की खदान से युवक का शव बरामद किया गया है। मिट्टी के नीचे युवक के शव को दबे होने की आशंका है और भावंडा थाना इलाके के भटनोखा गांव का मामला है, जहां पर लोहे की रॉड से युवक की हत्या की गई और हत्या के बाद 10 फीट गहरे गड्ढे में शव को दफन किया गया। प्रेम प्रसंग के चलते मुकेश की हत्या हुई। लोहे की रॉड से हत्या कर उसके शव को 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया था। अवैध प्रेम प्रसंग में बेरहमी से हत्या का ये मामला नागौर से सामने आया है। पिछले 5 दिनों से ये युवक लापता था। पत्थर की खदान से शव को बरामद किया गया है। मिट्टी के नीचे युवक का शव दबा हुआ मिला है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई। लोहे की रॉड से युवक की हत्या की आशंका है। हत्या के बाद से 10 फीट गहरे गड्ढे में युवक के शव को दफना दिया गया। प्रेम प्रसंग के चलते मुकेश की हत्या की बात सामने आ रही है। पिछले 5 दिनों से युवक घर से लापता था। जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई तो मिट्टी के नीचे युवक का शव दबा हुआ मिला और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हर एंगल से की जा रही है। नागौर से ये बड़ी खबर, जहां 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। इस मामले को लेकर बताया गया है कि प्रेम प्रसंग की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। युवक पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था और उसकी हत्या कर 10 फीट गहरे गड्ढे में उसके शव को दफना दिया गया। जब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई और युवक के शव को बरामद किया गया है। और इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता लोकेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लाइव। लोकेश, जरा बताइए कि ये पूरा मामला क्या था और परिजनों की तरफ से क्या बताया गया है? ये बताना चाहूंगा जो ये पूरा मामला घटित हुई है घटना, इसमें भावंडा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आया है सामने। इसमें भटनों का जो गांव है वहां के रहने वाले एक जो मुकेश गालवा है, उनकी हत्या का एक मामला सामने आया था, जिसको लेकर के अगर पूरी बात की जाए तो अब तक जो जांच हुई और इसमें जो जानकारी सामने आई थी, क्योंकि ये पूरा मामला 27 तारीख को ये मुकेश गालवा है, ये अपने घर से गणपति स्थापना की कहकर निकला था और उसके बाद में जब 29 तारीख तक ये घर पर नहीं पहुंचा तो परिजनों के जो इनके बड़े भाई हैं महेंद्र, उन्होंने भावंडा थाना क्षेत्र में पहुंचने के बाद में इस मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसको लेकर के उनका ये संदेह था, क्योंकि काफी समय 2 दिन निकल जाने के बाद भी जब वो मुकेश गढ़ नहीं पहुंचा, उसको लेकर के जो वहां पे भावंडा थाना में जानकारी दी गई, उसी के दौरान जो महेंद्र है उसने ये जानकारी के साथ में एक अंदेशा जताया था कि जो उनका मित्र एक सहीराम है, जहाँ की शायद जानकारी ये आ रही है कि इसका चचेरा भाई है, उसको लेकर के इन्होंने संदेश जरूर जाहिर किया था कि कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के अंदर हो सकता है कि सोनराम का जो परिवार है उसका हाथ हो। इस पूरे मामले में जब पुलिस ने जानकारी जुटाना शुरू किया तो सामने निश्चित तौर से यही मामला आया था कि सोनराम जो है उसकी पत्नी के साथ में बताया जा रहा है कि मुकेश के संबंध है काफी लंबे समय से, और जिसको लेकर के पूर्व में भी इसके परिवार को और मुकेश को जो है इसके सोन के परिवार ने समझाया था। बावजूद इसके जब ये नहीं माना तो निश्चित गुस्से में आने के बाद में सोनराम ने इस पूरी घटना को अंजाम देते हुए जो जिस समय गणपति स्थापना के बाद से घर की तरफ लौट रहा था, उसी दौरान जो सोनराम है उसने लोहे के रॉड से इसके सिर पर वार किया, जिसके चलते इसकी मृत्यु होना वहां पे हो गई थी और उसको लेकर के छुपाने के चलते एक बोरी के अंदर इसके शव को डाल करके लेके पहुंचा था। और जो सही सोनराम है इसने शव को ठिकाने लगाने के लिए जो वहां से भावंडा थाना क्षेत्र चूंकि माइनिंग एरिया है वहीं पर इसका जो खेत है उसी में जेसीबी की सहायता से गड्ढा खोद के उसके अंदर इसको जो शव है इसको दफन किया था। और जब पुलिस ने इस पूरे मामले जांच की तो निश्चित तौर से सामने आया कि अवैध संबंधों के चलते सोनराम ने ही इसकी हत्या की है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से क्या बताया गया है वो भी आपको सुनाते हैं। भावंडा थाना इलाके में दिनांक 3/9/25 को प्रकरण संख्या 90/25 दर्ज करवाया गया था और इस प्रकरण के संदर्भ में सोहनराम से पूछताछ की गई और उसकी पूछताछ के आधार पर उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मृतक मुकेश की बॉडी को रिकवर पुलिस के द्वारा किया गया और इस संदर्भ में आगे अनुसंधान अभी जारी है। इसमें से क्या मामला रहा है, किस वजह से जो इसकी हत्या की गई, कुछ जानकारी? प्राथमिक अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि परिवार की महिला के साथ में कुछ इसके संपर्क रहे हैं जिनसे परिजन नाराज थे। इस वजह से इस घटनाक्रम का प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है, ये घटनाक्रम इस वजह से हुआ है। भावंडा थाना क्षेत्र के
भटनों का गांव की जो घटना घटित हुई थी, जिसमें मुकेश की हत्या कर जो शव। और हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस पूरे मामले पर जानकारी भी दे रहे हैं। लोकेश, देखिए, प्रशासन की ओर से भी अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या इस प्रेम प्रसंग को लेकर परिजनों ने कुछ बताया है कि क्या पहले से कोई रंजिश चल रही थी इसको लेकर? किन किन लोगों पर शक है जो इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं? जी, बताना चाहूंगा, जो उनके मुकेश के परिजन है और महेंद्र की अगर बात की जाए, उसने पहले ही इस लेकर के शक जाहिर किया था जो सोनराम है उसके परिवार पर कि उसके हत्या के अंदर जो इसकी घटना घटित हुई, इसके अंदर पूरा निश्चित तौर से हाथ होने का है। क्योंकि इस मामले को लेकर के पहले भी मुकेश और सोनराम, हालांकि दोनों मित्र रहे हैं, और इसी बीच में जो ये घटना घटित हुई उसको लेकर के पहले भी उसने कई बार समझाइश की थी, लेकिन जब ये नहीं माना तो गुस्से में आने के बाद में उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया था। और लेकर इसके साथ में पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है कि हो सकता है, क्योंकि इस घटना को अंजाम देना अकेले व्यक्ति के साथ असंभव कुछ लग रहा है, जानकारी यही आ रही है, तो उसको लेकर के अन्य लोगों के सम्मिलित होने को भी लेकर के जो नागौर पुलिस प्रशासन है, भावंडा थाना है, ये लगातार इस जांच में जुटे हैं और पूछताछ के लिए कल मुकेश सोनराम को उसके मौके पर लेके गए थे और विभिन्न प्रकार के साक्ष्य जो वहां पर जुटाए गए। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले पर परिजन भी पहले से आशंका जता रहे थे कि प्रेम प्रसंग का ही ये मामला हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई परिजनों की तरफ से, क्योंकि पिछले 5 दिनों से ये युवक घर से लापता बताया जा रहा है। कब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना पुलिस ने शुरू किया? ये बता, ये 29 तारीख को जो है महेंद्र, चूंकि जब ये 2 दिन मुकेश घर नहीं पहुंचा था, उसके दौरान, उसके बाद में इन्होंने परिजनों ने, जो महेंद्र इसके बड़े भाई हैं मुकेश के, उन्होंने इस मामले को दर्ज करवाया था। वहां पे एमपीआर जो एक दर्ज की गई थी प्राथमिकी रिपोर्ट के बाद में 3 तारीख को जो है इसमें मामला पूरा दर्ज किया गया धारा 103 के तहत और 1 के तहत जो बीएनएमपी है उसके जांच करने के दौरान ही उसी दिन जो है पुलिस चूंकि पहले से इस तफ्तीश में जुटी हुई थी और 3 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद से जो कार्रवाई को अंजाम देते हुए, चूंकि उस शख्स के शक का जो अंदेशा था परिजनों की तरफ से, उसको लेकर के जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू करी तो निश्चित जो सोहनराम है उसने इस घटना को कारित करने की बात कबूल की थी और उसी की निशानदेही के ऊपर जो है 10 फीट गहरे गड्ढे से जो मुकेश का शव है वो बरामद किया जा सका। जी ठीक है लोकेश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।